जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो आइए उस चलकर देखते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, वेद कितने प्रकार के होते हैं और वह कौन कौन से हैं। तो हमारे वेद मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है 4, ऑप्शन नंबर 2 है 8, ऑप्शन नंबर 3 2, ऑप्शन नंबर 4 6। तो हमारे मुख्यतः भेद कितने होते हैं। तो हमारे मुख्यतः भेद निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। आपका आंसर 4 हो जाएगा। और फिर पूछा है कौन कौन से होते हैं। तो आपके ऋग्वेद एक होते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये हमारे मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान समूह को क्या कहते हैं। ऋचाओं के समूह को क्या कहते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर 1 है वेदांत, ऑप्शन नंबर 2 ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर 3 यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर 4 अथर्ववेद। तो ऋचाओं के क्रमबद्ध समूह के ज्ञान को क्या कहते हैं हम लोग उसे क्या कहते हैं, ऋग्वेद कहते हैं। आपका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, क्योंकि ऋग्वेद में हमारे कितने ऋचाएँ होती हैं। तो ऋग्वेद में हमारे टोटल कितने होती हैं, 10,462 ऋचाएँ होती है। ठीक है, ये क्या होती हैं, ऋचाएँ होती हैं। 10,462 ऋचाएँ होती है और इन ऋचाओं के समूह को क्या कहते हैं हम, ऋग्वेद कहते हैं। आइए अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, सबसे अंतिम वेद कौन सा है, सबसे प्रथम वेद। यानी इसमें पूछा गया कि सबसे पहला वेद कौन सा है और सबसे अंतिम वेद कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 ऋग्वेद यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर 3 सामवेद, ऑप्शन नंबर 4 ये सभी ऑप्शन नंबर में। तो आइए अब नेक्स्ट को देखते हैं। तो हमारा जो है वो कौन सा है, तो सामवेद यजुर्वेद ऋग्वेद। तो हमारा आंसर 3 हो जाएगा, क्योंकि अथर्ववेद और ऋग्वेद ये दोनों ही हमारे क्या है, प्रथम और अंतिम है। अब इसमें प्रथम वेद कौन सा है और अंतिम, तो सबसे अंतिम वेद है। तो सबसे लास्ट के वेद कौन सा है, यानी अंतिम वेद जो हमारा है ये है अंतिम वेद हमारा कौन सा है, अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद ये हमारा सबसे अंतिम का वेद है। और सबसे पहला वेद हमारा कौन सा है, वो है ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद ये हमारा सबसे पहला वेद है। और इस ऋग्वेद के रचयिता कौन है, तो ऋग्वेद के रचयिता विश्वामित्र, क्योंकि ये काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आइए हम अगला प्रश्न। 18 पुराणों में सबसे पुराना पुराण कौन सा है। 18 पुराणों में सबसे पुराना पुराण कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 मत्स्य पुराण, ऑप्शन नंबर 2 विष्णु पुराण, ऑप्शन नंबर 3 वायु पुराण, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सबसे पुराना पुराण है वो कौन सा है, वो मत्स्य पुराण है। क्योंकि 18 पुराण में जो सबसे पुराना पुराण है वो है कौन सा, मत्स्य पुराण। आपका आंसर मत्स्य पुराण हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन आपके सामने है, मेगास्थनीज किसका राजदूत था। सिकंदर का, चंद्रगुप्त का, अशोक का, या इनमें से कोई नहीं। तो मेगास्थनीज किसका राजदूत था, ना ही सिकंदर का था, ना ही चंद्रगुप्त का, और ना ही अशोक का। हम कह सकते हैं इनमें से किसी का नहीं। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा इनमें से किसी का नहीं। मेगास्थनीज सेल्यूकस किसका था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। आइए अगले प्रश्न, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। चंद्रगुप्त है, मेगास्थनीज है, निर्याकस है, या फैयान है। तो इंडिका पुस्तक किसने लिखा था, वो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा, मेगास्थनीज ने। क्योंकि मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक की रचना की थी, और किसके काल में, तो वह चंद्रगुप्त के समय आया था। ठीक है, ये चंद्रगुप्त है इनके समय में आया था, और इसमें मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक की रचना की थी। आइए अगले प्रश्न पर, 7वां प्रश्न आपके सामने है, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को, मार्कोलो को, या पुरातत्व शास्त्र या हेलियोडोरस्कोप को, किसको कहा जाता है। तो आपका
प्रश्न का आंसर हो जाएगा सर अलेक्जेंडर कनिंघम को, क्योंकि यही हमारे क्या है, भारतीय पुरातत्व शास्त्र के पिता हैं, यानी फादर ऑफ आर्कियोलॉजी इंडिया। ठीक है, ये हमारे सही हो जाएंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन आपके सामने है। आज आदिकाल का आविष्कार, सॉरी ये है आदिकाल, ठीक है, ये है आदिकाल। आदिकाल का आविष्कार किस काल में होता? आदिकाल आदि नहीं, ये आग है। आग का आविष्कार किस काल में है? पूरा पाषाण काल, वैदिक काल, आधुनिक काल या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप आग का आविष्कार कब हुआ था? आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। और किससे हुआ? यानी आदि मानवों ने इसे सबसे पहले पात्रों से प्रयोग करके आग का निर्माण किया। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 9वां क्वेश्चन है आपके सामने। सबसे पहले पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल, आधुनिक काल, नवयुग काल या नवपाषाण काल? ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। और पूरा पाषाण काल में क्या होता? आग का आविष्कार। ठीक है, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में। नवपाषाण काल में कौन सा हुआ था? पहिए का आविष्कार। ठीक है, इतना समझ में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपके सामने। 10वां क्वेश्चन है। मनुष्यों ने सबसे पहले किस जंतु का अपना पालतू जानवर बनाया? मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को अपना पालतू जानवर बनाया? ऑप्शन नंबर ए है कुत्ता, ऑप्शन नंबर 2 है बिल्ली, ऑप्शन नंबर 3 है शेर, ऑप्शन नंबर 4 है लोमड़ी। ठीक है, तो मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को क्या किया था? अपना पालतू जानवर बनाया था सबसे पहले। ठीक है, कुत्ता ही जो था वो क्या था? मानव का पालतू जानवर था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपके सामने 11वां प्रश्न है। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया और उसके द्वारा बनाए जाने वाला सबसे प्रथम औजार कौन सा था? फरसा था, ऑप्शन नंबर ए, दूसरा भाला था, तीसरा कुल्हाड़ी था, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3 कुल्हाड़ी, क्योंकि मनुष्य ने सबसे पहले कुल्हाड़ी का प्रयोग किया था। ठीक है, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी है? गेहूँ, बाजरा, ऑप्शन नंबर 2 है